सब चरित्र अपने आप में अद्भुत। ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा, कैसा सुंदर उन्होंने राज्य पालन किया, धर्म का पालन किया, और कैसी अद्भुत भक्ति की। ऐसे ऐसे महान राजाओं के चरित्र सुनाए। अब केवल एक की ही चर्चा सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल है। यदुश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसनः। धर्मशील यदु जी के वंश में अवतार लेकर के भगवान ने जो मंगलमयी लीला करी वह आप मुझे सुनाइए। और कृतवान यानि विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात्, विस्तार से सुनाइए। हे गुरुदेव, मुझे कृष्ण कथा तो बचपन से सुनने को मिली, लेकिन मन नहीं भरता। ऐसे पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ, मैंने अपने पिता को तो देखा ही नहीं। चूंकि मेरे जन्म से कई माह पहले ही मेरे पिता का देहांत हो गया, पर मेरी माँ ने मुझे बहुत स्नेह प्रदान किया। मेरी माँ गोद में लेकर के दूध पिलाती थी, और उसके पास और कोई लोरी नहीं थी, और कोई गीत नहीं था। दूध पिलाती थी, कभी पालने में सुलाती थी, और मुझे कृष्ण कथा ही सुनाती थी। और मेरे पांचों दादा, मुझे तो बड़ा स्नेह मिला। सबकी गोदी में मैंने खूब वात्सल्य पाया। महाराज अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर, महाराज भीम, जिसकी गोदी में जाता कोई दूसरी वार्ता नहीं, या तो कृष्ण नाम सुनाते या कृष्ण कथा सुनाते। और मेरी दादी सुभद्रा दादी, भगवान की सगी बहन, उनकी गोद में भी खूब खेला। और वो भी, उनको तो पता नहीं कहां कहां की, मथुरा की, द्वारिका की, कहां कहां की वो कथा सुनाती थी। उनसे भी खूब कथा सुनी। और मेरी दूसरी दादी द्रौपदी दादी, उनका वात्सल्य भी मैंने खूब पाया। गुरुदेव, मैं देखता था उनके नेत्र हर समय डबडबाए और लाल बने रहते थे। कृष्ण नाम लेते ही उनकी आंखों से अश्रु की धारा छूटती थी। मैं अपनी मां से पूछता था कि द्रौपदी दादी को किसी ने कुछ कह दिया? मां पूछती क्या हुआ? बस मैंने उनको कहा कि मैया मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, सोई द्रौपदी दादी रोने लग गई। तब मां कहती थी तू अपनी द्रौपदी दादी को न परेशान किया कर, उनको कृष्ण नाम सुनते ही विरह जागृत हो जाता है। मैं पूछता क्या हो गया, तो मां कहती बेटा तेरी द्रौपदी दादी पे एक बार बहुत बड़ा संकट आया, और उस समय भगवान ने उनकी लज्जा की रक्षा करी। अशुद्ध अवस्था द्रौपदी की, और उस समय भगवान वस्त्र बन करके उनके श्रीअंग की लज्जा को बचाए। वह उस दिन से एक एक कण में, एक एक धागे में, एक एक तागे में द्रौपदी को श्री कृष्ण का ही अनुभव हो। ऐसी द्रौपदी दादी का भी दुलार। और गुरुदेव, मेरी बूढ़ी दादी, मेरी पड़दादी, भगवान की बुआ कुंती बुआ, उनका तो क्या कहना। उनके पास जाता, हर समय थाली सजा करके महल के झरोके पे ही बैठी रहती। थाली में कुमकुम, केसर, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, माला, पुष्प। मैं पूछता दादी क्या बात है, तो वह एक ही उनका उत्तर, श्री कृष्ण आने वाले हैं, बस श्री कृष्ण आने वाले, श्री कृष्ण आने वाले। मैं दौड़ के अपनी माँ के पास जाता, माँ क्या भगवान आने वाले हैं? माँ कहती नहीं तो, अगर ऐसी बात होती तो तेरे दादा सब महलों को सजवाते, तुझे कौन कह रहा था? मैं कहता बूढ़ी दादी कह रही थी। तो मेरी माँ कहती उनको तो सब समय यही लगता रहता है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। उनकी शबरी जैसी स्थिति हो गई। तो मैं कहता मैं जाके कह आऊं दादी को कि भगवान नहीं आने वाले, वापस आके बैठ जाओ। बोले ना, उनका जीवन ही इसी आशा में चल रहा है कि श्री कृष्ण आएंगे, वह उन्हीं की प्रतीक्षा ही उनका जीवन है। तो ये जाके मत कह देना कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे।
तो मुझे इतना दुलार मिला, इतना स्नेह मिला गुरुदेव, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मुझ पर प्रभु ने कृपा करी, तुम गोपाल मोसो बहुत करी। श्री सूरदास जी गाते, तुम गोपाल मोसो बहुत करी। नर देही दीनी सुमिरन को, पे मो पापी ते कछु ना सरी। पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मेरी देह करी। तुम गोपाल मोसो बहुत करी। तुम गोपाल मोसो बहुत करी। तो प्रभु ने मेरे साथ बहुत निभाया, पर मुझे जैसी भक्ति सेवा करनी चाहिए थी मुझसे वैसी बनी नहीं। लेकिन इतनी कृपा कि गुरुदेव मुझे अंतिम समय में आप जैसे महापुरुष का आश्रय मिल गया, 7 दिन का आपका संग मिल गया। प्रभु की कृपा से मुझे पहले भी मरने का भय नहीं था, अब तो बिल्कुल भय नहीं रहा। अब बस एक ही विनती है, अब मुझे कोई इच्छा कोई कामना जगत में बाकी नहीं, बस मुझे कथा सुनावो, कथा सुनावो, कथा सुनावो। गोविंद की लीला में मेरा चित्त विगलित हो जाए, मेरे चित्त की समस्त वृत्ति कृष्ण चरण में, कृष्ण लीला में आविष्ट हो जाए, और मैं कुछ नहीं चाहूं। सुन करके श्री सुखदेव जी परम प्रसन्न हुए।